कोलंबिया के राष्ट्रपति का एक बयान आया है। मैं चौबे जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कोलंबिया के राष्ट्रपति का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि यूएन की बैठक बुलाई जाए। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि यूएन की बैठक बुलाई जाए। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वेनेजुएला के आर्मी चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। वेनेजुएला के आर्मी चीफ ये बात कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। तो क्या करने वाले हैं सर? क्या करने वाले हैं? वेनेजुएला के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? मुझे ये बात बताइए कर्नल चौबे। ये बहुत सीधा सवाल है कि आप सरेंडर नहीं करने वाले तो क्या करने वाले हैं? दुबे साहब के पास मैं जाऊंगा, लेकिन चौबे जी मुझे बताइए कि क्या करेंगे वहां के जो आर्मी चीफ हैं जो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करने वाले। आपके देश में घुस गए, इतने अटैक करके कोई चला गया, आप बताएं कि आपने एक हेलीकॉप्टर मारा, आपने उनका एक सिपाही मारा और कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये केवल दिखाने के लिए नूरा कुश्ती हो रही है क्या? सर म्यूट है आप। बिल्कुल ठीक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। यह नूरा कुश्ती या खाली ऑप्टिक्स की बात चल रही है। देखिए, एक नोबेल लॉरिएट जो हैं वो हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में आके बैठाए गए थे और उस समय आर्मी चीफ वकारुज्जमान जो थे उन्होंने फैसिलिटेट किया था बेगम खालिदा जिया को वहां से निकालने के लिए, जी सॉरी शेख हसीना वाजिद को वहां से निकालने के लिए। और फिर अब जाके वो जो भी है उनके हुक्म मान रहे हैं। ये वैसा ही कुछ किस्सा वेनेजुएला में भी आपको दिखाई देगा। एक नोबेल लॉरिएट वहां तैयार है आने के लिए और वो जो है पॉपुलर सपोर्ट से वहां पर बैठेंगी। उस समय बांग्लादेश में जो थी वो सब कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस हुए थे। मैं इंटरनल डिस्टरबेंस को बड़े ज्ञान से बोल रहा हूं। और वैसा यहां पर जो है वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन हुआ, बाकी कोई नई बात नहीं है। अमेरिका एक्सटर्नल इंटरवेंशन पहले आपको बताया था एम्बेसडर वोरा ने। उससे पहले अगर आप जाएंगे सन 83 में 8 दिन में ग्रेनाडा के जो चीफ थे, जो कि वहां के रूलर थे, जो कि कम्युनिस्ट थे, मॉरिस बिशप, उनको भी निकाला गया था। 8 दिन के अंदर में उनको आउट किया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और बहाना ये लिया गया था अगेन डिस्टर्बेंसेस, ड्रग कार्टेल, और वहां से 600 अमेरिकन स्टूडेंट्स को निकालने की बात की जा रही थी। तो अमेरिका जो है ये करते आ रहा है। रही बात एक डिस्कशन की कि क्या अमेरिका मानेगा, यूएन का क्या सवाल है, तो आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। एक देश है निकरागुआ। निकरागुआ में कॉन्ट्रा रिबल्स का सपोर्ट करती है अमेरिका और निकरागुआ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। यूएसए जो है को डायरेक्ट किया जाता है कि आप रेपरेशन देंगे, आप इनका हर्जाना देंगे, आप कॉन्ट्रा रेबल्स को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है यूएसए, उसको ठेंगा दिखाता है और अपना काम जारी रखता है। और ये देखिए, आप देखिए, मैं कुछ बड़ी खबरें जो निकलकर सामने आ रही हैं उनमें से कुछ छानकर खबरें अपने दर्शकों को बता रहा हूं। और एक खबर आप देखिएगा, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनका अभी बयान है। और बयान क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला पर अटैक को लेकर स्टारमर बोले हैं, क्या बोले? मैं ट्रंप से पूछूंगा कि असल में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा, स्टारमर ने कहा है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं ट्रंप से पूछूंगा कि असल में क्या हुआ है। अब यह बयान है या मजाक है, ये स्टारमर ही जाने और ट्रंप ही जाने। लेकिन मैं एनएनडी दुबे साहब आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि मैं ट्रंप से पूछूंगा कि क्या हुआ है। मतलब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष ये बात कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। अगर आपको बयान जारी नहीं करना तो सर मत कीजिए, लेकिन क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये समझ ही नहीं है कि इंटरनेशनली संप्रभुता क्या होती है, देश कैसे चलते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं? ऐसा है कि ये there's a entire European group, they are a hypocrite. जी, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप ने क्या किया? और ये दुबे साहब थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है आपकी, वो थोड़ा सा दुरुस्त कराइए, थोड़ा सा दुरुस्त कराइए। इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इसी सवाल को लेकर मैं तूर साहब आपके पास आना चाहता हूं। थोड़ा सा ये समझाइए कि ये क्या पूरी दुनिया जो है वो बताने की कोशिश कर रही है इस वक्त। देखिए, ये नेगोशिएटेड एग्जिट है। ये बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही थी। मडूरो की टीम लगातार अमेरिकन के साथ बात कर रही थी और नेगोशिएटेड एग्जिट इसलिए कहता हूं कि बहुत आसान था यहां पे एक बॉम्ब गिराना और इन्हें मार देना। इट वॉज वेरी इजी, इंफॉर्मेशन पूरे टाइम थी
और देखिए जब पूरा मुल्क एक सरकार के खिलाफ है तो बहुत आसान होता है इंटेलिजेंस लीक करना और लीडर्स की पोजीशंस देना, और इंटेलिजेंस लीक इज अ नॉर्मल थिंग। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि CIA ने अपना गढ़ जमा लिया था, मडूरो ने अपनी जिंदगी की नेगोशिएशन की है, जिसकी वजह से उसे इतनी स्मूथली और शांतिपूर्वक रातों रात उठाया गया है, बिना कोई गोली चले, बिना उसके कोई पर्सनल बॉडीगार्ड्स को गोली मारे, ये वारदात को अंजाम दिया गया। इट इज अ नेगोशिएटेड एग्जिट और ये बहुत ही हाई लेवल पे हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व होंगी, विच वुड इंक्लूड एसेट्स ऑफ मडूरो अब्रॉड एंड उसके जो सीक्रेट अकाउंट्स हैं और जो गोल्ड है वो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, ऑयल को लेके डील हुई होगी। अब जिसकी वजह से अब जो नोबेल लॉरिएट हैं उनको अब प्लेस किया जाएगा एक स्टूज के तौर पे, एक प्यादे के तौर पे बाय अमेरिका, और जैसे अमेरिका ने स्क्रिप्ट लिख के दिया है वो फॉलो होगा। तो देखिए जैसे सर भी बता रहे थे मयंक सर की ग्वाटेमाला और मतलब देयर हैव बीन मोर देन 25 कूज इन साउथ अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, मतलब कम से कम 30 कू हुए हैं जिसके अंदर CIA ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है, जिसके अंदर वो ब्राइबरी, बैकडोर नेगोशिएशंस। बिल्कुल ये कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि अभी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी कहां खड़ी है। एक ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं कि वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ जो है वो कौन कौन से लोग आए हैं, किस किस देश ने क्या कहा है। एक तरफ ट्रंप खड़े हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है लेकिन कहा क्या क्या जा रहा है वो एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि रूस की तरफ से यह कहा गया कि हमले का कोई ठोस कारण नहीं था, हमले का कोई ठोस कारण नहीं था, वैचारिक दुश्मनी कूटनीति पर हावी रही है, यह कहा गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, यह रशिया की तरफ से कहा गया है। और मैं चाहता हूं कि यह भी दिखाया जाए कि किस तरह शी जिनपिंग इस मामले को लेकर, चाइना इस मामले को लेकर क्या कह रहा है, चाइना का स्टैंड क्या है। चाइना का स्टैंड यह है कि वेनेजुएला पर हमला करना गलत है, हम वेनेजुएला के साथ खड़े हुए हैं। हमले के खिलाफ कौन कौन है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए शी जिनपिंग, हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। इसके अलावा जो ईरान की तरफ से कहा गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला की संप्रभुता पर यह हमला है, गैर कानूनी हमला रोकने के लिए एक्शन हो। एक्शन कौन ले? गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसी तरह क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये लोगों को डराने धमकाने जैसा है, हमले का कोई ठोस कारण नहीं है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है ये वो देश हैं जो इस हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना चाहता हूं। बड़ी खबर यह है कि चीन के दूत के साथ एक मुलाकात हुई थी मदुरो की, और चीन के दूत से जो मुलाकात हुई उसके अगर आप घंटों में इस बात को गिनना चाहें तो 10 घंटे के बाद यह हमला हो गया।